Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Well, my name is Avishi Pandey and you are watching Avishi Youth. So guys, in this video we are going to start the new series of maths. So from this video we are going to start algebraic expressions of maths. And also an important information is that from now I will upload videos on Monday. If you haven't subscribed to my channel yet, don't forget to subscribe it and also give this video a big thumbs up, share with your friends and family. So yeah, without any further ado, let's get started with the video. Okay, so algebraic expressions में होता क्या है? algebraic expressions जो होते हैं वो तीन मेन चीजों से बने होते हैं, ठीक है? An algebraic expression is made up of three main things. तो पहला जो होता है, फर्स्ट थिंग जो होती है वो होती है वेरिएबल्स. ओके, सेकेंड वन इज सेकेंड होता है हमारा कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, एंड थर्ड वन लास्ट जो होता है दैट इज कोफिशिएंट. कोफिशिएंट्स, ठीक है, इन तीनों से मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. फॉर एग्जांपल 3x plus 4y plus 8, ठीक है, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फिर उन तीनों से एक एक्सप्रेशन बनता है. वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये जो इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है. एंड कंडीशन ये है कि ये हमेशा स्मॉल होते हैं, ठीक है. दे कांट बी कैपिटल. कांस्टेंट होता है ये जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो. वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल की कोई भी डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, ठीक है. don't have फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है. एंड जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है. मींस वेरिएबल्स को हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. फॉर इसके लिए मैं यहाँ पर 2 एज्यूम कर सकती हूँ, आप 4 एज्यूम कर सकते हैं. इसके लिए मैं यहाँ पर 6 एज्यूम कर सकती हूँ, आप 8 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है. तो इसकी क्या होती है? वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं होती है, इस वजह से वेरिएबल्स कैन चेंज, ठीक है. फॉर आपके लिए, मेरे लिए वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, कुछ और अलग हो सकते हैं. बट कांस्टेंट अगर 8 है तो ये मेरे लिए भी 8 है, आपके लिए भी 8 है और किसी के लिए भी 8 है. बिकॉज कांस्टेंट की क्या है? फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है. कोफिशिएंट्स, अच्छा, कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है वेरिएबल कोफिशिएंट एंड जो दूसरा होता है वो होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. जब आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए एंड आपसे पूछा जाए कि आपको फॉर सपोज वेरिएबल कोफिशिएंट्स निकालना है, ठीक है, और ये है एंड अब आपको इसका वेरिएबल कोफिशिएंट बताना है, इसका आपको वेरिएबल कोफिशिएंट बताना है. तो वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाएगा ये एक टर्म, ठीक है. वैसे जो एक्सप्रेशन में ये जो होते हैं अलग अलग कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल जो होते हैं, न्यूमेरिकल्स के साथ जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक मिलके एक टर्म बनाते हैं, ठीक है. सो अलग अलग टर्म्स होते हैं पूरे एक्सप्रेशन में. इस टर्म का हम लोग को पूछा गया है वेरिएबल कोफिशिएंट. तो जो वेरिएबल होगा उसी टर्म का वो हो जाएगा वेरिएबल कोफिशिएंट. एंड अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछते तो 3 होता, ठीक है. तो ये होते हैं कोफिशिएंट्स. सो दिस वाज बेसिक. एंड अब जब हमने टर्म्स भी हमको पता चल गया है, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. Okay, so these are the types of algebraic expressions that we have. There are basically 4 types of them: monomials, binomials, trinomials and polynomials. ठीक है, so ये 4 types के होते हैं algebraic expressions. So monomials में क्या होता है? Monomials have only one term.
किसी एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म है, दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन टू बी मोनोमियल, ठीक है, इट्स मोनोमियल। बायोनोमियल्स में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स एंड पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स नहीं होती है। आई एम श्योर कि इस फ्लो में कुछ लोगों को लगेगा कि पॉलिनोमियल्स में 4 टर्म्स होती है, बट नो, दिस इज नॉट करेक्ट। 4 टर्म्स नहीं, मल्टीपल टर्म्स। मल्टीपल टर्म्स मतलब 3 के बाद नहीं है। अगर कोई चीज सिंगल है, दैट कांट बी सेड टू बी मल्टीपल, ठीक है। अगर कोई चीज सिंगल है तो उसे मल्टीपल नहीं कह सकते, बट अगर वो एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, तो वो मल्टीपल है 3 से भी ज्यादा, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होते हैं, 2 और मोर देन 2 या फिर 2 से ज्यादा, तो हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। Now, okay, so now let's start with the degrees. So now we'll see that what is degree of an algebraic expression. So degree of an algebraic expression इस टॉपिक में किसी भी एक्सप्रेशन की एक डिग्री फाइंड करने की उसके पास पार भी होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके पास एक पार भी होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर पार, होल टू द पार भी होनी चाहिए उनके पास। सो फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं 3x square y plus 4z n क्यूब, ठीक है। ये हमने ले लिया पूरा अपना एक हमने ले लिया यहाँ पर एक्सप्रेशन। ना डिग्री क्या होता है, एक एक टर्म की डिग्री नहीं निकाली जाती है, जो हाईएस्ट पार होती है पूरे एक्सप्रेशन की, दोनों टर्म में से जिसकी हाईएस्ट पार होगी वो एक नंबर पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री होगा, ठीक है ना। डिग्री निकालते कैसे, पहले एक एक टर्म के देखते हैं। तो x की यहाँ पर है 2 बट y की नहीं है, तो अगर किसी वेरिएबल की पार नहीं है तो हम उसे बाय डिफॉल्ट 1 मान लेते हैं, जैसे अगर z की रहेगी। नाउ अब हमें क्या करना होता है, पार्ट्स को ऐड करना होता है। इसका हम निकालेंगे 2 + 1 3 एंड इसका 1 + 3 4। तो 3 और 4 में से 4 बड़ा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी डिग्री ऑफ 3x square y plus 4zn cube is equal to 4 and this is your answer. I hope कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा how to find the degree of an algebraic expression. Okay, so that was simple. तो अब हमारा सारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है कंप्लीट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। ये छोटा सा वीडियो था एंड ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था कि इसमें क्या क्या आएगा आगे, एंड जो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे को जो आएगा, वो उस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो या अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आई would like to thank you all for completing 50 subscribers. Thank you so much. Yeah, we'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye and thanks for watching.